ओम। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, दैनिक अग्निहोत्र से पहले ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना 8 मंत्रों के माध्यम से की जाती है। इन मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि में दिए हैं। आज हम तीसरे मंत्र के अर्थ के ऊपर विचार करेंगे। पहले मंत्र को बोलेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशितं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में परमेश्वर ने अपने विषय में बताया है और मनुष्यों को ये संदेश दिया है, आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम मोक्ष को प्राप्त करो और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय लो। यदि मेरा आश्रय नहीं लोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। या आत्मदा बलदा, ये यह के बाद विसर्ग है। वैसे यह पद पाठ करेंगे तो यह होगा, और आत्मदा बलदा यहाँ पर भी पद पाठ में विसर्ग है। तो यह आत्मदाह बलदाह, क्रिया का यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा। वर्तते है, यह जो ये सर्वनाम परमेश्वर के लिए कहा गया है, जो परमेश्वर आत्मदाह, आत्मज्ञान को देने वाला। वैसे लौकिक संस्कृत की दृष्टि से यदि यहाँ पर हम अप्रत्यय लाएं, आत्मोपसर्गे कहा, तो आत्मदह होना चाहिए। जैसे गोदह, कंबल दह, कंबल को देने वाले को कंबल दह, गाय को देने वाले को गोदह। तो दा में आ नहीं होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए और विसर्ग। लेकिन यहाँ पर दा में दीर्घ आ भी है और विसर्ग भी है। तो इसको इस रूप में बताया है कि वेद के अंदर जो आकारांत धातु होती है, क प्रत्यय आने पर भी उसका लोप नहीं होता। एक समाधान ये किया। और दूसरा, इसकी व्युत्पत्ति इस रूप में कर सकते हैं। दा धातु से क्विप प्रत्यय ले आएंगे तो आत्मदाह बन जाएगा, उपपद होने पर क्विप प्रत्यय आ जाएगा। इसी प्रकार से बलदाह, यहाँ पर भी विसर्ग है, यहाँ पर भी क्विप प्रत्यय ला सकते हैं और उपसर्ग होने पर क्विप प्रत्यय आएगा तो बलदाह बन जाएगा। और यदि यहाँ पर क प्रत्यय मानते हैं तो फिर जो दा में आ है उसका जो अलोप है, आकार का लोप नहीं हुआ, वो छंदस मानना चाहिए कि वेद के अंदर आकार का लोप नहीं होता। तो पहली बात बताई कि जो परमेश्वर आत्मज्ञान को देने वाला है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। परमेश्वर जीवात्मा का ज्ञान भी देता है, जीवात्मा के गुण कर्मों को भी बताता है वेद के माध्यम से, और अपना ज्ञान भी देता है। आत्मा का अर्थ अपना भी होता है, आत्मज्ञान, अपने ज्ञान को देने वाला। बलदा, जो परमेश्वर बल को देने वाला है। कौन से बल को देने वाला है वो मंत्र में नहीं दिया, तो महर्षि दयानंद जी ने उसको खोला है। शरीर, आत्मा और समाज, इन तीनों के बलों को देने वाला परमेश्वर है। फिर दूसरी बात बताई, यस्य विश्व उपासते, ये विश्वे शब्द है, यहाँ पर एक के स्थान पर अ रह गया है, अ हो गया। तो जिसकी विश्वे सब
ये विश्व को देवा के साथ जोड़ा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं। उपासना करना मतलब प्रीति करना, ईश्वर को महत्वपूर्ण मानना। तो जिस परमेश्वर की सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, यहाँ पर भी ये क्रिया है उपासते, और करता है विश्वे देवा। तो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो कर्म कारक भी हो सकता है। यदि कर्म कारक की विवक्षा करेंगे तो द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर यस्य के षष्ठी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो ये कर्म कारक की यहाँ पर विवक्षा नहीं की है। तो जिस परमेश्वर की सब विद्वान लोग उपासना करते हैं अर्थात उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर तीसरी बात बताई, यस्य प्रशिशम उपासते। यहाँ पर दो प्रकार से इसका संबंध किया गया है। एक तो जैसे यहाँ पर अर्थ दिया है शिक्षा को मानते हैं, तो मानते हैं मन्यन्ते इस क्रिया का अध्ययन किया है। यस्य विश्वे देवाः प्रशिशम मन्यन्ते, ये क्रिया का अध्ययन कर दिया गया। सब विद्वान लोग जिसके प्रशासन अर्थात शिक्षा को मानते हैं, ईश्वर को राजा स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर राजा ने जो जो नियम बनाए हैं उन नियमों को स्वीकार करते हैं, उन नियमों में चलते हैं। कौन? विद्वान लोग। और दूसरी प्रकार से इसका संबंध किया है वेद भाष्य में, यस्य विश्वे देवाः प्रशिशम उपासते। यहाँ प्रशिशम को उपासते के साथ जोड़ दिया कि सब विद्वान लोग जिसके प्रशासन का सेवन करते हैं, अर्थात जिसकी शिक्षा का सेवन करते हैं, जिसकी की गई मर्यादाओं का, बनाई गई मर्यादाओं का सेवन करते हैं। वैसे दोनों में अर्थ तो एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले मन्यन्ते क्रिया का अध्ययन कर देंगे, दूसरे में सेवन करते हैं, ये उपासते के साथ जोड़ देंगे। तो सब विद्वान लोग परमेश्वर को महत्वपूर्ण मानते हैं, उपास्य मानते हैं। ये परमेश्वर ने विद्वानों का दृष्टांत दिया है कि जैसे विद्वान लोग मेरे को उपास्य इष्ट देव मानते हैं, वैसे तुम भी मेरे को मानो, सामान्य मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। और जैसे विद्वान लोग परमेश्वर के द्वारा बनाई गई मर्यादाओं का, नियमों का सेवन करते हैं, पालन करते हैं, वैसे ही हे मनुष्यों तुम भी मेरे द्वारा बनाई गई जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करो, उनका सेवन करो। फिर आगे है यस्य छाया अमृतम। यहाँ पर भी क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिस परमेश्वर की छाया अमृतम वर्तते है, ऐसा। तो जिस परमेश्वर का आश्रय अमृत है, तो आश्रय को अमृत कह दिया। आश्रय का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए ईश्वर के आश्रय को मोक्ष कह दिया। जैसे अन्न को खाने से प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए अन्न को प्राण कह दिया जाता है, अन्नम वही प्राणा। घी को खाने से आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए घी को आयु कह दिया जाता है, कृतम वही आयु। ऐसे ही ईश्वर का आश्रय लेने से, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए ईश्वर के आश्रय को मोक्ष कह दिया। फिर आगे यस्य मृत्यु, यहाँ पर अछाया का अध्ययन करेंगे। जिस परमेश्वर का आश्रय न लेना, अछाया मृत्यु है। अछाया को मृत्यु कह दिया क्योंकि ईश्वर का आश्रय यदि नहीं लेंगे तो बार बार मृत्यु की प्राप्ति होगी। कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस वाक्य का संबंध पहले की बात के साथ करेंगे कि हे मनुष्यों, यदि तुम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, मृत्यु से छूटना चाहते हो, तो उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए हविषा विधेम, अर्थात आत्मा और अंतःकरण से उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहो। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन यदि आत्मा और अंतःकरण से करेंगे, आत्मा और अंतःकरण से परमेश्वर की भक्ति करेंगे,
परमेश्वर की भक्ति करने में तत्पर रहेंगे तो ये ईश्वर का आश्रय है, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी।